तो क्या करना है, तो कैलोरीमीटर देखना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो कैलोरीमीटर देखना है। तो कैलोरीमीटर में क्या देखना है, तो कैलोरीमीटर में कुछ ज्यादा थ्योरी है ही नहीं, कैलोरीमीटर का ऑलमोस्ट थ्योरी है ही नहीं, ऐसा समझो। थोड़ा बहुत मामूली कुछ चीजें एक दो वो बताता हूं मैं, चलो। तो फर्स्ट दिया है हीट, एक ऑब्जेक्ट को दिया, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको हीट दिया, तो व्हेन वी गिव हीट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर चेंज एंड हीट गिवन, इनका रिलेशन क्या है, तो टेम्परेचर चेंज एंड हीट प्रोवाइडेड उनका रिलेशन क्या है, तो उनका रिलेशन ऐसा रहता है, Q प्रोवाइडेड इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट, कभी कभी S लिखते हैं, कभी कभी उसको C लिखते हैं, इनटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो एनर्जी प्रोवाइडेड इसको कितना है, टेम्परेचर चेंज एंड एनर्जी प्रोवाइडेड इनका रिलेशन, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर डेल्टा टी भी लिखो, डेल्टा टी भी कभी कभी लिखते हैं टेम्परेचर चेंज को, डेल्टा थीटा भी लिखते हैं। तो इसको क्यू हीट दिया तो इसका टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी हो गया, तो इनका रिलेशन, तो मास इसका, स्पेसिफिक हीट इसका एंड डेल्टा टी इसका। अब स्पेसिफिक हीट कभी कभी पर किलो देते हैं तो मास यूज करना पड़ता है, स्पेसिफिक हीट कभी कभी पर किलो देते हैं, सॉलिड्स को लिक्विड्स को पर किलो देते हैं एंड गैसेस को पर मोल देते हैं। अगर पर मोल दिया है तो क्या आएगा फॉर्मूला, तो जैसा हमारा इधर थर्मोडायनेमिक्स में आता था वैसा, म्यू नंबर ऑफ मोल्स इनटू सी इनटू डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू सी इनटू डेल्टा टी, ये सी क्या है, पर मोल है, ये स्पेसिफिक हीट पर मोल है, और ये स्पेसिफिक हीट क्या है, पर किलोग्राम है तो किलोग्राम से मल्टीप्लाई, और पर मोल है तो मोल से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये हीट दिया तो इतना से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अब इतना हीट निकाल के लिया तो इतने से टेम्परेचर कम हो जाएगा, सिंपल है, बचपन से पता है तुम लोगों को, मतलब 10th में भी था ये, हाँ क्या नहीं था तुम लोगों को, अब पता नहीं मुझे था नहीं था, अब जो नया 10th है उसको तो है ये हीट चैप्टर है, ठीक है। देन देन नेक्स्ट क्या है, कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर क्या रहता है, अब कैलोरीमीटर क्या रहता है, कैलोरीमीटर में रहता है कि स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट करने का रहता है, कैलोरीमीटर में स्पेसिफिक हीट का मेजरमेंट होता है, कोई भी सब्सटेंस है, समझो वाटर है, उसका स्पेसिफिक हीट मेजर करना है तो वाटर डालने का उसका स्पेसिफिक हीट हम लोग मेजर कर सकते हैं, कोई भी चीज का हम लोग स्पेसिफिक हीट हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्या करने का रहता है उसमें, देखो। तो एक रहता है कैलोरीमीटर, मतलब डब्बा रहता है, कोई बड़ा चीज नहीं रहता, रॉकेट विकेट का एकदम बड़ा चीज नहीं रहता है, डब्बा रहता है, पॉट रहता है, पॉट, मेटल पॉट, कॉपर का पॉट रहता है, कैलोरीमीटर मतलब ये इसका ऐसा होगा, बड़ा चीज नहीं रहता, सिंपल कॉपर का पॉट रहता है, बाहर से उसको इंसुलेट किया हुआ रहता है, बाहर से उसको इंसुलेटेड रहता है, अंदर का हीट बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर का हीट अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसका ढक्कन भी क्या रहता है, इंसुलेटेड रहता है, बाद में लगाएंगे अभी नहीं लगाएंगे। तो ये कॉपर का पॉट है, उसके अराउंड ये जो गोल 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 दिख रहा है ये इंसुलेशन है, ग्लास का वूल लगाते हैं या फिर जो भी लगाते हैं इंसुलेट करते हैं उसको। फिर अंदर क्या डाला, वाटर डाला, तो वाटर है। अब हम लोगों को क्या क्या पता है बोलता हूं मैं, कैलोरीमीटर का मास, कैलोरीमीटर का मास, कैलोरीमीटर का मास, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट पता है, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट पता है, ठीक है। फिर क्या पता है, वाटर का मास, कितना वाटर डाला उसका मास पता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट भी पता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या करने का, फिर इसमें क्या करने का, वाटर का टेम्परेचर भी पता है, इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर इनिशियल वाटर का, इसका भी टेम्परेचर इनिशियल वाटर कॉपर का पता है, दोनों का सेम ही रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर इसका भी पता है, टेम्परेचर इनिशियल इसका भी पता है। अब क्या करने का, इसमें गोला डालने का, जिसका भी स्पेसिफिक हीट मेजर करना है, समझो हमको स्टील का स्पेसिफिक हीट मेजर करना है, हम लोगों को क्या करना है, स्टील का स्पेसिफिक हीट मेजर करना है, तो स्टील का इधर क्या करने का, छोटा बॉल लेने का, बॉल डालने का स्टील का, अब स्टील का बॉल अंदर डालने का, ठीक है। तो मास ऑफ स्टील,
ये जो बॉल है उसका मास मेजर करने का, वेइंग मशीन पे रख के सिंपल चीज है मेजर करने का। फिर इसका स्पेसिफिक हीट वही वही तो निकालना है, स्पेसिफिक हीट स्टील का यही तो निकालना है अभी। ठीक है, क्या करना है, ये जो स्टील का बॉल है इसका स्पेसिफिक हीट, हाँ यही तो निकालना है। और स्टील का इनिशियल टेम्परेचर क्या है वो भी पता है, स्टील का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, तो स्टील का इनिशियल टेम्परेचर टीएस लिखता हूँ, वाटर का टीडब्ल्यू लिखता हूँ, और कैलोरीमीटर का टीसी लिखता हूँ, कैलोरीमीटर का टीसी लिखता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें सब पता रहती है, हर एक का मास पता है, हर एक का टेम्परेचर इनिशियल पता है, एंड कैलोरीमीटर एंड वाटर का स्पेसिफिक हीट पता है, बस एक का स्पेसिफिक हीट पता नहीं है। तो ये बॉल डालने का समझो बॉल है थोड़ा हायर टेम्परेचर पे, बाद में इसका लीड लगाने का, इसका ढक्कन लगाने का और स्टर करने का। इसको स्टरिंग के लिए अंदर एक रॉड भी रहता है, छोटा होल रहता है उसमें से रॉड डाला हुआ रहता है, तो उससे स्टरिंग करने का। स्टरिंग किया तो क्या होता है, समझो ये बॉल 50 डिग्री पे है और वाटर एंड कैलोरीमीटर है समझो 20 डिग्री पे, वाटर एंड कैलोरीमीटर क्या है 20 डिग्री पे है, एंड बॉल जो अंदर डाला गर्म करके डाला तो वो 50 डिग्री पे है। तो ये ठंडा हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, बॉल इसको थोड़ा हीट देगा वाटर एंड कैलोरीमीटर को, और फिर फाइनली दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख के, यहाँ पे इक्वेशन लिख के हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख के स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या इक्वेशन लिखना है, एक ही इधर का इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत सारे बुक्स में कुछ कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ रट्टा मार के फायदा नहीं है उसका। एक एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट है वो, जो तुम लोगों को पहले से पता है, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड। एक ही है इधर फॉर्मूला, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला चलता है, एकदम बेसिक है। हीट गिवन बाय समवन इज इक्वल टू हीट टेकन बाय अदर वन। एक ने हीट दिया जितना उतना ही दूसरे ने लिया, हीट लॉस नहीं पकड़ने का। ठीक है, वही एक इक्वेशन है इधर। तो कैसा करने का देखो अभी, तो हीट लॉस कौन करेगा, फाइनल टेम्परेचर सबका टीएफ है, फाइनल टेम्परेचर सबका क्या हो गया, टीएफ हो गया। ये 50 का था, गर्म करके बॉल अंदर डाला, वाटर एंड एक कैलोरीमीटर कितना 20 पे है, मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर टीएफ हो गया। कुछ तो 30 हो गया, 20 हो गया, 20 नहीं होगा 30 होगा। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 30, मतलब ये 50 से थोड़ा बॉल थोड़ा ठंडा हुआ एंड वाटर एंड कैलोरीमीटर थोड़ा गर्म हुआ, है ना। जो गर्म है ठंडा हो जाएगा, जो कूल है ठंडा है वो गर्म हो जाएगा। तो बॉल का टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर इंक्रीजेस। तो इक्वेशन क्या लिखने का, बॉल में हीट गिवन बाय बॉल, heat given by ball is equal to heat taken by water and calorimeter. Heat given by ball is equal to heat taken by ball and water and calorimeter. ये अपना इक्वेशन है। तो बॉल ने कितना दिया, अब बॉल ने कितना दिया, तो बॉल ने इतना दिया, बॉल का मास m, बॉल का स्पेसिफिक हीट स्टील का है इसलिए यस लिख रहा हूं मैं, बॉल का मास, बॉल का स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर चेंज कितना हुआ बॉल का, बॉल 50 पे था, बॉल 50 पे था, अब कितने पे आ गया 30 पे आ गया, है ना। एम सी डेल्टा थीटा, एम सी डेल्टा थीटा, मास ऑफ बॉल, सी ऑफ बॉल, और बॉल का टेम्परेचर कम हो रहा है तो बॉल ने हीट दिया, बॉल का टेम्परेचर डिक्रीजिंग देयरफॉर हीट इज गिवन आउट बाय बॉल। अब इन दोनों ने वो क्या करा, वाटर एंड कॉपर ने वो हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो कैसा होता है देखो, वाटर ने कितना लिया, तो वाटर का मास, वाटर का स्पेसिफिक हीट, वाटर का मास, वाटर का स्पेसिफिक हीट एंड वाटर का टेम्परेचर चेंज। वाटर का टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 30 हो गया, 20 था, तो 30 माइनस 20, 30 हो गया 20 था। तो दिस इज हीट एक्सेप्टेड बाय वाटर, ये क्या है, दिस इज हीट एक्सेप्टेड बाय वाटर। एंड प्लस प्लस वाटर ने भी थोड़ा हीट लिया, स्टील से क्या किया, वाटर ने भी थोड़ा लिया,
एंड कॉपर के वो पॉट ने मींस कैलोरीमीटर ने भी थोड़ा लिया, तो कैलोरीमीटर का मास ऑफ कैलोरीमीटर, specific heat of calorimeter into temperature change. Calorimeter also goes to 30 and its initial temperature was 20. So this is heat accepted by calorimeter, this is heat accepted by water, and this is heat lost by steel ball. हो गया सर। अब इसको सॉल्व करने का गेम ओवर, इसको सॉल्व करने का गेम ओवर। क्या है, मास पता है स्टील का, दिस इज नोन, ये पता नहीं है, अननोन है, दिस इज आल्सो नोन, दिस इज आल्सो नोन, दिस इज नोन, दिस इज नोन, सब पता है, सब पता है एक्सेप्ट दिस। तो वन इक्वेशन है एंड वन अननोन है, तो वी कैन फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील। सो वी कैन फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील। चलो कुछ समझा या नहीं समझा? प्रतीक्षा क्या बोल रहे? इक्वेशन रिपीट करो पहले से, पूछने से पहले। चलो तो एक बार स्क्रीनशॉट मारो और एक बार रिपीट करता हूं, और एक बार रिपीट करता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट मारो। स्क्रीनशॉट मारो, कुछ काम का नहीं है स्क्रीनशॉट, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मारो। ठीक है, अब ठीक है, चलो तो जब एग्जाम्पल आएगा उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कौन सा नहीं करेंगे वो मुझे पता नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, सब पता रहेगा इसमें से छोड़ के वन। एक ही इक्वेशन है ना अपने पास, वी हैव ओनली वन इक्वेशन, सो वी विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट वन पैरामीटर, तो उसको निकालने का। लेकिन रियल लाइफ में क्या है वो मैं बता रहा हूँ, रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट कैसा करना है, लैब में एक्सपेरिमेंट करना रहता है, ये एक्सपेरिमेंट क्या करना रहता है, लैब में करना रहता है, वो मैं बता रहा हूँ। अब एग्जाम में कुछ भी एक इक्वेशन है तो एक अननोन, किसको भी एक अननोन रखेंगे, किसको भी पूछेंगे, ठीक है। तो रियल लाइफ में क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट है और क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील, ये बॉल है उसका स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है। तो वाटर एंड कैलोरीमीटर इज एट 20 डिग्री, ठीक है। एक बॉल लिया, उस पे उसको क्या करने का, फ्लेम पे रखने का, गर्म करने का उसको, वो अभी गन आता है ना टेम्परेचर चेक करने का, उस गन से उस बॉल का टेम्परेचर चेक करने का, 50 डिग्री पे जाने के बाद बॉल अंदर डालने का और फिर मिक्स 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 एंड आफ्टर मिक्सिंग फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा है, 30। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील। बाकी सबका स्पेसिफिक हीट मास पता है, सिंपल चीज क्या है, फाइनली सबका टेम्परेचर 30 होता है, सेम ही होता है, फाइनली सबका टेम्परेचर तो सेम होता है। तो हीट किधर से किधर जाएगा, स्टील 50 पे था, चलो 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 इधर 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 इधर, तो स्टील क्या था, इधर 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 इधर, तो स्टील क्या था, स्टील क्या था, तो स्टील था 50 पे था, अब इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड बिकम्स 30, तो स्टील बॉल हैज लॉस्ट हीट, तो स्टील बॉल ने क्या किया है, इट हैज लॉस्ट हीट, तो उसने लूज किया, मतलब किधर बाहर वेस्ट नहीं गया, क्योंकि entire system is insulated, so lost by energy lost by ball is accepted by water and calorimeter। तो बॉल ने कितना लॉस किया, ये लॉस किया mc डेल्टा थीटा, m बॉल का c बॉल का डेल्टा थीटा बॉल का 50 से 30 आ गया, mc डेल्टा थीटा, बॉल ने इतना लूज किया, बॉल ठंडा हो रहा है तो लूज करेगा एंड वाटर एंड कैलोरीमीटर गर्म हो रहा है तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो बॉल ने जितना लूज किया उतना उन दोनों ने एक्सेप्ट किया। तो वाटर ने कितना एक्सेप्ट किया, mc डेल्टा थीटा, वाटर के लिए वाटर का डेल्टा थीटा, वाटर का सी वाटर का मास, एंड mc डेल्टा थीटा, mc डेल्टा थीटा कैलोरीमीटर का, तो इन दोनों ने जितना एक्सेप्ट किया उतना इसने लूज किया। अब सब पता है एक्सेप्ट दिस, रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया, अभी क्या हमेशा देखो बॉल क्या क्यों ऐसा होता है, अब इसको बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा। चलो तो रियल लाइफ का मैं एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ, रियल लाइफ का मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ।
क्या फाइंड आउट करना रहता है, स्पेसिफिक हीट, एंड स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट हो गया बस, और क्या चाहिए। अब एग्जाम में कुछ भी एक को अननोन रखेंगे, उसको पूछेंगे, ठीक है। चलो अब क्लियर, चलो चलो अब क्लियर है क्या। आज एकदम चाय वगैरह पी के बैठो, एकदम मस्त मजा आने वाला है। कैलोरीमीटर है, एकदम दिमाग का एकदम मस्त दिमाग दही नहीं बनने वाला, दिमाग अच्छा बनने वाला, एकदम मस्त मजा आने वाला, ठीक है। चलो हाँ, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो चिंपांजी को भी समझता है, चिंपांजी मतलब मंकीज। मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा कुछ तो मंकीज को भी अंडरस्टैंड होता है, तो ये अंडरस्टैंड होगा, ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंड नहीं होगा। ये कैलोरीमीटर अंडरस्टैंड नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समझ रहे ना, वो तुम्हारा एबिलिटी नहीं, मेरा एबिलिटी है, ऐसा है ना। तो लेकिन सॉल्व करते वक्त डिफिकल्ट जा सकता है, सॉल्व करते वक्त मजाक बंद, अभी देख सीरियसली बोल रहा हूँ, सॉल्व करते वक्त अंडरस्टैंडिंग के वक्त समझ में आ जाएगा, लेकिन सॉल्व करते वक्त डिफिकल्ट जा सकता है, कहां से स्टार्ट करने का, किधर पहुंच जाएगा, ये क्या हो सकता है, फाइनली कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो ज्यादा इसका टेंशन मत ले लो, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करो किसी भी चैप्टर का। समझो किसी भी चैप्टर का अगर तुम लोगों को एररलेस का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, एररलेस एक मिड लेवल का न्यूमेरिकल्स रहता है एररलेस, तो उससे भी इजी रहता है थोड़ा, विद्या भारती में विद्या भारती सॉल्व करो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे भी इजी न्यूमेरिकल्स रहता है विद्या भारती में, तो विद्या भारती सॉल्व करो। उसमें इसका कैलोरीमीटर का किधर है मुझे पता नहीं है, लेकिन होगा उसमें भी, ठीक है। कौन सा भी चैप्टर समझो, फ्रिक्शन तुम लोगों को अगर डिफिकल्ट जा रहा है एररलेस का, तो सिंपल बुक सॉल्व करो एक आधा। हाँ चलो, सिंपल बुक में कौन सा आता है, टारगेट एंड विद्या भारती। सिंपल बुक्स में मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ, टारगेट एंड विद्या भारती, ठीक है। ओके, और बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अरे क्या है कितना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, छोड़ो, एक आध दो टॉपिक तीन टॉपिक तुम लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इतना भी ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है, लेकिन कि समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है। ये शायद घर पे हेयर कट किया है इसलिए ऐसा हुआ है। अभी जब से लॉकडाउन हुआ है हेयर कट मैंने बाहर किया है नहीं, घर पे किया है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो सॉल्व करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे थोड़े दिन में। अभी केसेस कम हो रहा है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बाहर जाऊंगा, हेयर कट के लिए बाहर जाऊंगा नेक्स्ट टाइम। चलो अब नेक्स्ट क्या है, एक ग्राफ है चेंज ऑफ स्टेट का। नेक्स्ट क्या है, एक ग्राफ है चेंज ऑफ स्टेट का, एकदम मस्त ग्राफ है, देखो क्या है, सब वैल्यूज भी रटना चाहिए, वाटर का स्पेसिफिक हीट, ऑल स्टेट्स का रटना चाहिए। तो कैसा है, देखो ऐसा है, तो ये है अपना, क्या है ये, टेम्परेचर एक्सिस, एंड दिस इज टाइम एक्सिस, ठीक है। दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज टेम्परेचर एक्सिस। जो भी है अपन को क्या करना है, चालू होगा नहीं होगा, एक महीना क्या है, अब तब तक अपना चालू रखेंगे, नहीं देखेंगे कब चालू होगा क्या, मतलब किसी को भी कुछ भी पता नहीं है कब चालू होगा फिजिकल क्लासेस, किसी को भी कुछ भी पता नहीं, सब हवा में फेंक रहा है। जब परमिशन आ जाएगा आ जाएगा, कुछ स्टेट्स में मिला है, शायद पंजाब में मिला है एंड बिहार में मिला है क्लासेस को परमिशन, पंजाब में तो बहुत पहले मिला है, बिहार में अभी 1 जनवरी से मिला है, तो कभी भी मिल सकता है परमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोकल अथॉरिटीज ने कहाँ कहाँ पे परमिशन किया है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में चालू हुआ है, अहमदपुर में चालू है क्लासेस, अपना क्लास चालू है, अहमदपुर का फिजिकल चालू है, फुल चालू है, सबका क्लास चालू होता है। औरंगाबाद में एक मेरे रिलेटिव्स है, उधर भी क्लास चल रहे हैं, तो लोकल अथॉरिटी में छोड़ो, अपन को क्या करना, चलो देखो। लेकिन इधर का कलेक्टर थोड़ा पागल है, परभनी का, तो लेट हो सकता है, उसको लगता है कि परभनी न्यूयॉर्क है या फिर लंदन है या फिर उसको लगता है कि टोक्यो है,
इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस सिटी को, इधर इन्फेक्शन नहीं बढ़ना चाहिए, इधर का पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर एक भी डेथ हो गया तो पूरा वर्ल्ड का लॉस हो जाएगा, ऐसा उसको लगता है। तो ठीक है, अच्छा है, क्या है, चलो देखो इधर तो क्लास वाले भूखे मर रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन डेथ नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, समझ रहे हैं। चलो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ का पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर देखो, इधर देखो, अब मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, ऐसा मत मुझे डेविएट मत करो आज। चलो क्या करना है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, इधर टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब क्या लिया हमने, आइस लिया, एकदम इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ग्राफ एकदम इंटरेस्टिंग है, ग्राफ फुल अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब जो पहले इक्वेशन दिया था वो भी अंडरस्टैंड होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी बेसिक क्या है, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड, देने वाला एक है, एक था लास्ट न्यूमेरिकल में, और एक्सेप्ट करने वाले दो थे, ठीक है। हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड, सबसे बेसिक नंबर 1 फॉर्मूला वो था। और सेकंड क्या है, ये अंडरस्टैंड हो गया तो चैप्टर कंप्लीट, यहाँ पे ये सेक्शन कैलोरीमीटर कंप्लीट होता है, ये लेकिन अंडरस्टैंड होना चाहिए। देखो होता क्या है, तो आई हैव सम अमाउंट ऑफ आइस एंड इट्स टेम्परेचर इज -20 डिग्री, -20 है, -20, तो ये -20 है, छोड़ो -20 इधर ही, 10 20 ऐसा करो, 20 -30 -40, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 100, ठीक है। चलो तो सब टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस वगैरह तुम लोग लिखो। तो अभी अपने पास क्या है, आइस है, वी हैव सम अमाउंट ऑफ आइस एंड इट्स टेम्परेचर इज -20, तो -20 पे आइस रहता है 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना है अपना 1 एटमॉस्फेयर, तो 0, हाँ -20 पे अपने पास पक्का आइस रहेगा, तो आइस इधर, ठीक है। अब वो स्पॉट को क्या करने का, फ्लेम पे रखने का, बर्नर पे रखने का, नीचे से चालू, नीचे से चालू मतलब क्या चालू, फ्लेम चालू, पॉट को क्या करने का, फ्लेम पे रखने का एंड चालू करने का। तो as we provide heat, as we provide heat, its temperature increases. तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर उसका बढ़ता 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 जाता है, ठीक है, थोड़े टाइम तक टेम्परेचर बढ़ता है, अच्छा है। फिर क्या होता है, when it reaches 0 डिग्री, अब इधर आया मतलब ये 0 का लाइन है, 0 + 20 40, अब इधर आया मतलब 0 पे आया, तो एंटायर आइस हैज कम टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे एक प्रॉब्लम रहता है, क्या है, 0 के नीचे पक्का आइस रहेगा, 0 के ऊपर पक्का वाटर रहेगा, लेकिन एट 0 आइस एंड वाटर बोथ कैन एग्जिस्ट, ओनली आइस कैन एग्जिस्ट, ओनली वाटर कैन एग्जिस्ट, एंड मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर आल्सो कैन एग्जिस्ट। तो 0 पे पता नहीं रहता कि क्या है, तो अब आइस था -20 पे, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, राइट नाउ इट हैज कम टू 0, अब पूरा का पूरा आइस है एंड 0 पे। अब जब हीट हम लोग उसको देना चालू करेंगे, अब अभी भी हीट देना चालू है स्टार्टिंग से, अब जब हीट मिलता है उसको, तो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू चेंज फेज। अब 0 डिग्री पे जो हीट मिल रहा है, दैट हीट इज यूज्ड टू चेंज फेज, तो वहां पे जो हीट दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यहाँ पे जो हीट दिया दिस इज सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट मतलब mc डेल्टा थीटा से निकालने का, यहाँ पे जो हीट मिला वो सेंसिबल हीट। टेम्परेचर चेंज होता है, एक तो टेम्परेचर चेंज होता है या फिर एक तो फेज चेंज होता है, दोनों एक साथ नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं, इफ वी प्रोवाइड हीट either temperature changes or phase changes, दोनों एक साथ नहीं होता। इधर हीट दिया टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन आइस ही है, आइस सॉलिड है मतलब सॉलिड ही है, इधर हीट दिया तो सॉलिड का सॉलिड है, लेकिन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। अब व्हेन आइस कम्स टू 0 आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, बट टेम्परेचर सेम है। अब फेज चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर सेम है। अब कुछ देर तक आइस का वाटर में कन्वर्जन होता है, आइस का वाटर में कन्वर्जन होता है, लेकिन
टेम्परेचर 0 का 0 ही रहता है, तो यहाँ पे जो भी हीट मिला है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अभी हीट नहीं लिखा मैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे जो भी हीट मिला कितना लगता है, कितना लगता है, दिस इज, सब रट्टा चाहिए वैल्यू, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में देते नहीं, 80 कैलोरीज पर ग्राम, 80 कैलोरीज पर ग्राम, इसका मतलब 1 ग्राम आइस को, 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज 80 कैलोरीज, ठीक है ना, ice is at 0 degree Celsius, to convert it into water, to convert this ice into water of 0 degree Celsius, दोनों भी 0 पे ही है, लेकिन आइस को हमको कन्वर्ट करना है वाटर में, फॉर दैट कन्वर्जन कितना एनर्जी लगता है, 80 कैलोरीज फॉर 1 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लगता है स्पेसिफिक हीट, तो ये आइस का स्पेसिफिक हीट है, CI लिखता हूं, आइस का स्पेसिफिक हीट रहता है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है, पर ये भी रट्टा चाहिए, 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम आइस का, 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज 0.5 कैलोरी, to increase temperature of 1 gram ice by 1 degree Celsius, energy required is how much, 0.5 calories, तो ये स्पेसिफिक हीट है उसका, ठीक है। अब यहां से यहां वाटर गेट, आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ लेकिन फेज चेंज हो गया, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, 80 लगता है, 80 कैलोरीज लगता है 1 ग्राम के लिए, इधर कितना लग रहा है, बस 0.5 कैलोरीज, तो फेज चेंज को बहुत एनर्जी लगता है, फेज चेंज को बहुत, टेम्परेचर चेंज नहीं होता लेकिन वहां पे बहुत एनर्जी लगता है, 80 कैलोरीज लगता है 1 ग्राम के लिए, ठीक है। अब एक बार वाटर बन गया, एक बार पूरा का पूरा वाटर बन गया, देन हीट प्रोवाइडेड, और भी हम लोग हीट करना चालू है उसको, देन हीट प्रोवाइडेड इज यूज्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर इंक्रीजेस देन कांस्टेंट फेज चेंज, वापस से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कब तक, अब 100 तक, अब कब तक टेम्परेचर चेंज होगा, 100 तक टेम्परेचर चेंज होगा, तो यहाँ पे वाटर है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है, इधर वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है, तो वो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब to increase temperature by 1 degree Celsius of 1 gram water, energy required is 1 calorie, कम लगता है, ज्यादा नहीं लगता, ठीक है। पूरा जीरो का वाटर 100 तक लेके जाने के लिए 100 कैलोरीज लगता है, 0 डिग्री का वाटर, 1 ग्राम का, 0 डिग्री का वाटर 100 डिग्री तक ले जाने के लिए 100 कैलोरीज लगता है, 0 का 100, समझ रहा ना कितना ठंडा और कितना गर्म, 0 का 100 करने के लिए 100 कैलोरीज लगता है, बहुत कम है कंपेयर टू दिस, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं, ओनली वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो उसके लिए कितना लगता है 80, और इधर से इधर जाने के लिए कितना लगता है 100, हर एक डिग्री के लिए एक एक कैलोरी, हर एक डिग्री के लिए एक एक कैलोरी, 1 ग्राम ही अपने पास है समझो आइस, तो हर एक डिग्री के लिए एक एक कैलोरी, तो 100 डिग्री के लिए 100 कैलोरीज, एंड व्हेन वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, चलो 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 नींद आ सकता है थोड़ा, लेकिन फुल कंसंट्रेशन करो, चलो तो क्या है, when 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 water reaches 100 degree Celsius, again temperature increase stops, again वहां पे phase change will happen, and for phase change, for this phase change very high amount of energy is required, this is called latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, कितना लगता है 540 कैलोरीज पर ग्राम, कितना लगता है 540 कैलोरीज पर ग्राम, बहुत एक्सट्रीम एनर्जी लगता है इधर, और फिर एक बार फेज चेंज हो गया, उसके बाद एक बार स्टीम बन गया, तो स्टीम बनने के बाद वापस से टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ पे अब स्टीम है, स्टीम का स्पेसिफिक हीट कितना रहता है 0.5 रहता है,
कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्टीम का स्पेसिफिक हीट 0.5, आइस का भी 0.5, वाटर का 1 है, यहाँ पे 540, यहाँ पे 80 है, सब रट्टा चाहिए, सब वैल्यूज रट्टा चाहिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे, और फेस चेंज आइस का आइस ही रहता है, कुछ नहीं, सॉलिड का सॉलिड है। इधर सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड का वाटर बनता है, उसके लिए भी हीट लगता है, लेकिन टेम्परेचर सेम। फिर टेम्परेचर इंक्रीजेस, वाटर का वाटर है, लिक्विड का लिक्विड है, देन लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, बट यहाँ पे टेम्परेचर 100 का 100 रहता है, and then when entire water gets converted into vapor, then again temperature starts to increase, ठीक है। अब उसके पास दूसरा कोई फेज नहीं, अब गैस ही बन गया, अब गैस के पास कौन सा फेज है, अब टेम्परेचर बढ़ते ही जाएगा, अब जितना तुम लोग हीट दोगे उसके बाद ऐसा सीधा ग्राफ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा नहीं मिलेगा, एक वाटर का कन्वर्जन वेपर में, एक आइस का कन्वर्जन वाटर में, दो जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। चलो ग्राफ ड्रॉ करो, कुछ डाउट है क्या, बोलो मुझे, क्लियर कैसा, क्लियर है क्या, देखो क्लियर है क्या, बोलो बोलो है सब लोग, क्लियर है क्या बोलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज रट्टा मारने का ट्राई करो, सब लोग, तुम लोगों को सब पता है तो वैल्यूज रट्टा करो, वैल्यूज याद रहना चाहिए सब, ठीक है, वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट्स कंप्लीट, मेन कंसेप्ट्स कंप्लीट, एक तो है हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड, दूसरा है mc डेल्टा थीटा, और तीसरा है ग्राफ, तीनों क्लियर, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब छोटा मोटा पॉइंट से फटाफट में बोलता हूँ, आगे जाएंगे। तो फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग होता है, उसको फ्यूजन बोलते हैं। देन फ्यूजन में क्या रहता है, फ्यूजन में क्या रहता है, देखो, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, प्रेशर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जनरली हर एक सॉलिड के लिए वही होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मेल्ट होने के बाद बड़ा बनता है वॉल्यूम, जनरली हर एक सब्सटेंस के लिए आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो क्या रहता है, प्रेशर इंक्रीज किया तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीज किया तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। समझो कॉपर मेल्ट होता है, समझो कॉपर मेल्ट होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाया, पता नहीं है मुझे, ऐसा है वैल्यू दे रहा हूं। समझो कॉपर मेल्ट होता है 1000 डिग्री पे, ठीक है, 1000 डिग्री पे वो मेल्ट हो रहा है 1 एटमॉस्फेयर पे, प्रेशर बढ़ा है मैंने 10 एटमॉस्फेयर किया, प्रेशर बढ़ा है, तो कॉपर को मेल्ट कब होगा, अभी 1100 पे मेल्ट होगा, मतलब बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, समझा ना, ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। बट वाटर लफड़े वाला है, वाटर का बिहेवियर एनोमलस है, लफड़े वाला बिहेवियर है, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज किया तो इन सब का वॉल्यूम बढ़ता है, नॉर्मल केसेस में वॉल्यूम बढ़ता है, whenever solid gets converted into liquid volume increases, but for ice when solid gets converted into liquid उसका वॉल्यूम डिक्रीजेस, लफड़ा है, कम होता है, ऐसा किसी को भी नहीं होता, होता है इसको, इसको वाटर को होता है। तो प्रेशर इंक्रीज किया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम, वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीजेस,
when it melts, after melting, वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीजेस व्हेन इट मेल्ट्स। प्रेशर बढ़ा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मतलब क्या है, 1 एटमॉस्फेयर पे, मतलब समझना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को लगेगा क्या क्यों क्यों लिख के दे रहे, समझता नहीं। तो आई से या फिर वाटर लिखो, कितने पे मेल्ट होगा, 0 डिग्री पे मेल्ट होगा। 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो 0 पे मेल्ट होता। बढ़ाया प्रेशर मैंने 10 एटमॉस्फेयर किया तो क्या होगा, -10 डिग्री पे ही मेल्ट होगा, कम होगा। समझ रहे हैं ना, इधर बढ़ता है इंक्रीजेस, यहाँ पे कम होता है। ये माइनस है इसलिए कभी कभी समझता नहीं, लफड़ा होता है, कम हुआ क्या ज्यादा हुआ समझता नहीं। तो 0 डिग्री पे मेल्ट होता था 1 एटमॉस्फेयर पे, प्रेशर बढ़ाया तो अब कम टेम्परेचर पे ही जल्दी मेल्ट होता है। ये क्या होता है, जल्दी मेल्ट होता है, -10 डिग्री पे ही मेल्ट होना चालू होता है। ठीक है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट पर का भी लिखता हूँ फिर स्क्रीनशॉट में। बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, सबका सेम रहता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्रेशर इंक्रीजेस, सबके लिए वैसा होता है, क्योंकि इधर एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है वाटर का, इधर एबनॉर्मल नहीं है। वाटर को इवेपोरेट किया तो वॉल्यूम बढ़ता है, सबका ही बढ़ता है, वाटर का भी बढ़ता है। इधर लफड़ा वाला बिहेवियर नहीं है वाटर का, तो नॉर्मल है, सबका सेम है। तो प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। अब जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो प्रेशर इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो 1 एटमॉस्फेयर पे कितना रहेगा, 100 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट। तो समझो मैंने प्रेशर कम किया, प्रेशर कम किया, कहाँ पे प्रेशर कम रहता है, प्रेशर किधर कम रहता है, हिल पे। ठीक है, मैंने प्रेशर कहाँ पे कम होता है, हिल्स पे। समझो मनाली गया और वहां पे क्या करना है, वाटर बॉईल करना है, कुकिंग करना है। या फिर हम लोग किधर गए, महाबलेश्वर गए ऊपर, या फिर कलसुबाई के ऊपर चढ़ के बैठे। कलसुबाई किधर है, कलसुबाई इधर सह्याद्री में है, सह्याद्री रेंजेस में है। हाईएस्ट पीक सह्याद्री का पता है ना, कलसुबाई बाई नहीं है कोई, पीक है पीक। हम लोग अभी कलसुबाई के ऊपर चढ़ के बैठे हैं और वहां पे कुकिंग करना है, ट्रेकिंग करके ऊपर चढ़ के बैठे हैं और अभी वहां पे कुकिंग करके खाना है। ठीक है, अभी तुम लोग पुणे में या फिर बॉम्बे में कॉलेज को अगर गए किधर, तो पुणे और बॉम्बे के बीच में बहुत सारा सह्याद्री का रेंजेस है, अच्छा है, एकदम मस्त है। तो वहां पे ट्रेकिंग के लिए जाते जाओ, हम लोग भी बहुत जाते थे। तो पुणे में अगर तुम्हारा कॉलेज है या फिर मुंबई में, तो पुणे एंड मुंबई के बीच में क्या है, सह्याद्री का एकदम मस्त रेंजेस है वहाँ पे, एकदम सुपर है ट्रेकिंग के लिए। तो तुम लोग जा सकते हो, सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ रहता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो तुम लोग कलसुबाई के ऊपर अभी जा गए हो और उधर 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 क्या करना है, खाना बना के भी खाना है। तो टेम्परेचर कम है, हाइट पे है, हाइट पे जब जाते हैं तो प्रेशर कम है, और नीचे गड्ढे में जाएंगे तो प्रेशर, माइंस के अंदर प्रेशर क्या होता है, बड़ा रहता है। हाइट पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। हाइट पे इतना प्रेशर कम होता है कि ब्रीदिंग को भी प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उतना ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाता, बॉडी को मिलता नहीं है, तो ब्रीदिंग को भी प्रॉब्लम होता है। तो जब भी एकदम माउंटेन पे जाते हैं, कभी ट्रेकिंग, बड़ा ट्रेकिंग करते हैं इधर K2 पे, एवरेस्ट पे, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह कभी कभी लेके जाते हैं। तो ऊपर प्रेशर कम, क्योंकि एयर का कॉलम कम मिलता है। यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और नीचे माइंस में गए तो एयर का कॉलम बढ़ता है, मतलब अपने ऊपर जितना एयर है उसका हाइट बढ़ता है, माइंस के अंदर गए तो वहां पे प्रेशर ज्यादा है। तो हिल पे प्रेशर कम, तो 95 डिग्री पे ही बॉइलिंग चालू होता है, वाटर का बॉइलिंग। क्या बोल रहा है, अहमदनगर, अहमदनगर में है क्या, ठीक है, होगा, मुझे डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है। ठीक है ठीक है, हाँ है, एल्टीट्यूड है पता है। अहमदनगर में है, किधर है पता नहीं, लेकिन है उधर सह्याद्री के उधर है, सह्याद्री में। अच्छा है सब, जाओ उधर। मैं कलसुबाई पे गया नहीं था उस दिन, मेरा थोड़ा कुछ काम था कॉलेज में, तो बाकी मेरे दोस्त लोग गए थे कलसुबाई पे, तो मुझे बुला रहे थे चल तू भी, तो टाइम नहीं मिला, कुछ तो प्रॉब्लम आया। तो 1 एटमॉस्फेयर पे कितना है, 100 पे बॉइलिंग होता है इधर अभी नॉर्मली।
हिल पे गए, हम लोग हिल पे गए और कुकिंग करना है तो प्रेशर कम है, तो कम टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग चालू हुआ, तो 95 पे ही बॉइलिंग चालू हुआ, तो खाना पकने में ज्यादा टाइम लगता है। कुकिंग में यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि 95 पे जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना फास्ट कुकिंग, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना फास्ट कुकिंग। ठीक है, अगर कुछ समझो एक चीज है उसको बॉईल करना है, कुछ चीज है उसको वाटर में स्टीम करना है, उसको बॉईल करना है या फिर स्टीम करना है, टाइम लगता है। उसको ही फ्राई किया तो इमीडिएटली पकता है, समझा क्या? समझो मैंने ये लिया, क्या लिया? अब वेजिटेरियन एग्जांपल लूंगा, कौन सा? समझो क्या अभी फ्राई करके और बॉईल करके क्या पकाते हैं? समझो ये ले, क्या भजी भजी भजिया भजिया, भुजिया नहीं भजिया, भज्जे भजी। तो क्या किया उसको, उसको बॉईल किया, उसको बॉईल भी करते हैं ना, उसको स्टीम करके भी खाते हैं, उसका आलू वड़ी टाइप्स रहता है ना वो, आलू वड़ी तो पता है ना, तो उसको स्टीम भी करते हैं। तो स्टीम करने में टाइम ज्यादा लगता है, उसको स्टीम करके पकाने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसको फ्राई किया तो इमीडिएटली पक के आता है। क्यों? क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ऑयल ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। वाटर का टेम्परेचर 100 है तो ऑयल का शायद 300 के आसपास रहता है, तो फटाफट पकता है। तो मोर टेम्परेचर कुकिंग टाइम लेस बनता है, मोर टेम्परेचर कुकिंग टाइम लेस बनता है। तुम लोग नॉनवेज भी ले लो, नॉनवेज को अगर बॉईल करना है कुकर में टाइम लगता है, नॉनवेज को, वही नॉनवेज को फ्राई करना है कम टाइम में होता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे पक रहा है। तो यहाँ पे कुकिंग फास्ट होता है, यहाँ पे कुकिंग स्लो बनता है, तो गैस यहाँ पे वेस्ट रहता है। कुकिंग फास्ट, फास्ट, यहाँ पे कुकिंग क्या बनता है? स्लो। मतलब गैस इधर वेस्ट होता है, यहाँ पे गैस क्या होता है? वेस्ट होता है। और अगर हम लोग माइन के अंदर है या फिर कुकर है, कुकर के अंदर काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं, मतलब जो भी पक रहा है वो कुकर के, हम लोग कुकर के अंदर कुकिंग चल रहा है या फिर माइंस के अंदर, तो कुकर के अंदर भी प्रेशर बढ़ता है और माइंस के अंदर भी प्रेशर ज्यादा रहता है। माइंस मतलब एक गड्ढा है, वहां पे कुछ तो हम लोग कोल निकाल रहे हैं या फिर उसका तो एल्यूमिनियम का माइन है, किसका भी माइन है, बॉक्साइट का माइन है, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है माइन में या फिर कुकर में। प्रेशर कुकर, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर मोर, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। 108 पे होगा ऐसा पता नहीं है, प्रेशर बहुत ज्यादा है तो 110 पे भी हो सकता है, प्रेशर थोड़ा कम है तो 105 पे भी हो सकता है। कुकर कुकर पे भी डिपेंड करता है, उसका ऊपर का विसल प्रेशर डिसाइड करता है, कुकर के ऊपर जो विसल है वो प्रेशर डिसाइड करता है। विसल एंड जो ओपनिंग है दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। तो ज्यादा प्रेशर, इतना प्रेशर है माइन के अंदर या फिर कुकर के अंदर, तो इतने पे बॉइलिंग होता है, तो यहाँ पे कुकिंग क्या होता है? और फास्ट। ठीक है, इधर जितना होता था उससे भी इधर कुकिंग फास्टर होता है, यहाँ पे गैस से होता है। अब टेस्ट का मुझे पता नहीं कैसा होता है, कुकर का टेस्ट, इसका टेस्ट, उसका टेस्ट, उसका भी है, लेकिन गैस तो इधर बचता है, यहाँ पे गैस बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, ओके। चलो इसमें कुछ डाउट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ डाउट है तो बोलो मुझे। इसका स्क्रीनशॉट मारो, इसका कुछ डाउट है क्या बोलो। चलो फटाफट न्यूमेरिकल चालू करना है, आज खत्म करना है। चलो चलो बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, कुछ है क्या? चलो कुछ डाउट है? नहीं है आगे जाने का? इसमें और कुछ तो बोलना था तुम लोगों को, भूल गया। ठीक है, सब बोला है शायद। चलो, तो नेक्स्ट क्या है? वेपराइजेशन का भी बोला, अभी हीट्स पे सब हो गया। रेजिलेशन क्या रहता है? रेजिलेशन, REGELATION, रेजिलेशन। चलो स्क्रीनशॉट हो गया इसका, एक दो छोटा मोटा कंसेप्ट है फिर हो गया। रेजिलेशन, ठीक है, तो रेजिलेशन मतलब क्या होता है?
ठीक है। तो क्या प्रेशर लगाया तो आइस मेल्ट होता है, प्रेशर रिमूव किया तो वापस से रिफ्रीज होता है। प्रेशर लगाया तो आइस मेल्ट्स एंड इफ आई रिमूव प्रेशर देन अगेन आइस रिफ्रीजेस, वापस उसका आइस बनता है। तो कैसा, ऐसा वाटर का ब्लॉक है, उसके ऊपर प्रेशर लगाया तो वो लिक्विड बनता है, निकाला प्रेशर तो वापस वो क्या बनता है, वापस से आइस बनता है। अभी देखा ना, प्रेशर लगाने के बाद मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो जल्दी मेल्ट होता है आइस का, बाकी सबका उल्टा रहता है, आइस का उल्टा रहता है। प्रेशर लगाने के बाद आइस क्या होता है, जल्दी जल्दी मेल्ट होता है। प्रेशर रिमूव हुआ, इमीडिएटली वापस आइस बनता है। तो गोला प्रिपेयर करते वक्त ये चलता है, गोला, काला खट्टा गोला जो बोलते हो, क्या बोलते हो उसको। तो गोला वो क्या करता है, फर्स्ट क्या करता है, आइस लेता है, उसको क्या करता है, छोटा छोटा उसको पीसेस में क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको फाइलिंग करता है। आइस का क्या करता है, फाइलिंग करता है, छोटा छोटा पीसेस करता है आइस का। एक ग्लास में उसको भरता है, पूरा ग्लास में भरता है, उसमें एक स्टीम भी डालता है, और इतना बड़ा आइस का हिप है, इतना बड़ा आइस का हिप है। और आइस सब पार्टिकल्स अलग अलग है, आइस का जो भी अंदर पार्टिकल्स है अलग अलग है। तो क्या करता है, अभी ऊपर से प्रेशर दबाएगा, प्रेशर से दबाएगा इसको। वो गोला बनाने वाला क्या करेगा, इसको ऊपर से प्रेशराइज करेगा, प्रेशराइज करेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, जहां पे भी इंटरफेस है, एक आइस है दूसरा आइस का जो फ्लैक है, उनका जो इंटरफेस है, वहां पे प्रेशर पड़ता है तो उधर थोड़ा थोड़ा लिक्विड होता है। एक आइस एंड दूसरा आइस का इंटरफेस है, वहां पे प्रेशर की वजह से थोड़ा लिक्विड है, लिक्विड बनता है। और फिर दबाने के बाद वो छोड़ता है ना, दबाने के बाद छोड़ता है, छोड़ दिया तो क्या होता है, वो जहां पे लिक्विड बना था और वो वापस से आइस बन गया, तो पूरा का पूरा एक आइस बनता है, पूरा का पूरा क्या हो, चिपक जाता है पूरा। छोटे छोटे जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स बोला, फ्लेक्स याद नहीं आ रहा था, छोटे छोटे जो आइस के फ्लेक्स है वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, वो गोला बन जाता है। इसका एग्जांपल है रेजिलेशन का। रेजिलेशन का घर पे भी करो, तुम लोग ट्राई करो। आइस का क्यूब्स ले लो, दो, इधर एक आइस का क्यूब ले लो और एक आइस का क्यूब ले लो, प्रेशर से दबाओ उनको, दो आइस का क्यूब लो, प्रेशर से दबाओ। तो प्रेशर से दबाने के बाद क्या होगा, इंटरफेस पे लिक्विड फॉर्म होगा, प्रेशर बढ़ाया तो जल्दी मेल्टिंग होगा, तो जो इंटरफेस है लिक्विडाइजेशन होगा उधर। छोड़ो, प्रेशर कम, वापस से रिफ्रीजेस, इधर वापस आइस बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा, दोनों क्यूब्स का एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और किधर होता है, और किधर होता है रेजिलेशन, ऐसा करो, आइस ले लो, आइस लो ऐसा, ठीक है, इसके ऊपर एक वायर डालो ऐसा, इसके ऊपर वायर डालो, इसके ऊपर ऐसा वायर डालो, इधर एक वेट लगाओ, इधर एक वेट लगाओ, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आइस का क्यूब लिया, इधर इसके ऊपर वायर, वायर डाला, एक वायर, मेटल का वायर, मेटल का वायर डाला, इधर एक वेट लगाओ इसको, और जो मेटल का वायर का ये एंड है, इधर एक वेट लगाओ, पत्थर लगाओ, वेट मतलब कुछ अलग नहीं रहेगा। और ऐसा आइस का क्यूब किधर मिलेगा, घर पे बना सकते हो ना, ऐसा एक पॉट ले लो, डब्बा ले लो प्लास्टिक का ऐसा, उसमें पानी डालो, लो रखो, घर पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है। वायर, वायर डालने का, मेटल इधर एक मेट और इधर एक पत्थर लगाने का, तो वेट बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर मोर, तो ये धीरे धीरे अंदर घुस जाएगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वायर अंदर घुस जाएगा। क्यों, ऊपर प्रेशर बढ़ा है तो लिक्विड होता है, लिक्विड हो गया तो उसके अंदर वायर घुस जाता है, वायर घुस गया तो उसके ऊपर वापस से आइस बनता है, प्रेशर कम होता है तो उसके ऊपर वापस से आइस बनता है। इधर भी होता है, कोल्ड कंट्रीज में, कोल्ड कंट्रीज में भी होता है। ये पूरा आइस अभी बन गया है, नीचे लेक है, नीचे लेक है, और इधर तक रोड है, यहाँ तक रोड है, यहाँ तक रोड है, तो रोड पे भी आइस है, लेक पे भी आइस है, किधर लेक है किधर रोड है कुछ पता नहीं चलता। स्नोइंग हो गया है, बारिश हो गया था, हो गया, स्नोफॉल हो गया है, सब जगह पे स्नो है, रोड पे भी स्नो है, लेक पर भी स्नो है, सब जगह पे स्नो है, और तुम लोग उधर घूमने के लिए गए, ठीक है। अब अपन ने जिंदगी में कभी आइस देखा नहीं है, हाँ, तुम लोग क्या किया उधर, तुम लोग घूमने गए, नया नया तुम लोगों का शादी हो गया तो तुम लोग क्या करो, ऐसा कोल्ड एरिया में घूमने चलोगे, ठीक है। अब तुम लोगों को पता नहीं आइस किधर कब देखा नहीं, फ्रिज में आइस देखा है। अब इधर वॉकिंग करते 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 इधर आ गए तुम लोग, इसके ऊपर नीचे लेके पता नहीं लग रहा, ऊपर सब आइस दिख रहा है, तो तुम्हारा प्रेशर इस पे पड़ गया,
तुम्हारा प्रेशर अब आइस पे है, तो नीचे जो आइस है मेल्ट हो जाएगा, नीचे जो आइस है उतना ही आइस मेल्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगा, पस तुम लोग अंदर, ठीक है, उधर का आइस मेल्ट हो गया अंदर। अब अंदर जाने के बाद क्या होता है, इधर का प्रेशर कम हो गया, अब तुम्हारा वेट था, अब अंदर जाने के बाद वेट किधर है, गया ना अंदर, तो प्रेशर कम तो अगेन फ्रीज हो जाएगा, अगेन फ्रीज हो जाएगा, बंद, अब बाहर निकलने का ही नहीं, अब निकलने का कैसा, देखो तुम लोग बाहर निकलना मुश्किल है, ऐसा है, मूवीज में वगैरह दिखाते हैं ना, ऐसा होता है, रेजिलेशन, क्या बोलते हैं उसको, रेजिलेशन, चलो स्क्रीनशॉट मारो। सब्लिमेशन तो पता है तुम लोगों को, सॉलिड टू वेपर्स डायरेक्टली होना, लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होता, सॉलिड टू वेपर, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बस लेटेंट हीट मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, लेटेंट हीट दिया कितना, तो उसका फॉर्मूला रहता है L इंटू मास, या फिर उल्टा M इंटू एल। अगर लेटेंट हीट दिया तो ये फॉर्मूला, अगर सेंसिबल हीट दिया तो वो पहला वाला MC डेल्टा थीटा, ठीक है। अगर लेटेंट हीट दिया तो ये फॉर्मूला रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता ना, तो लेटेंट हीट के लिए ये फॉर्मूला लेने का, और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, ये तो पहले बताया मैंने, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ओनली स्टेट का चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला मास इनटू लेटेंट हीट, ये भी लिख के ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये बताया नहीं था, ये इंपॉर्टेंट, ये लिख के ले लो। हो गया, चलो डाउट से तो पूछो, 7 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद न्यूमेरिकल्स, फिर और क्लियर हो जाएगा, और जिनको नहीं समझ रहा उनको और अच्छी नींद आ जाएगी। चलो हो गया क्या, डाउट से क्या, बोलो मुझे कुछ। ये कौन है रे, 1F 7U 1B नाम डाल रहे, 1F कौन है रे, नाम डालो। गया, चलो कुछ डाउट है क्या, बोलो, समझाया क्या सब। ये Q मतलब हीट प्रोवाइडेड और हीट टेकन आउट, ये Q मतलब क्या है, दिस Q इज हीट प्रोवाइडेड, प्रोवाइड किया तो आइस मेल्ट हो जाएगा, और इतना हीट लिया तो मोल्टन आइस फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, दिस इज हीट प्रोवाइडेड और हीट टेकन आउट, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कल का पेपर का सिलेबस, पेपर कहाँ पे रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन गौरी के घर पे जो दो तीन लोग आ रहे हैं उधर, वो आ जाओ, ऑफलाइन पेपर रहेगा मॉर्निंग 9 o'clock, ठीक है, ऑफलाइन पेपर मॉर्निंग 9 o'clock रहेगा, ओके, बाकी के लोग ऑनलाइन दो 9 o'clock मॉर्निंग। चलो ब्रेक के बाद आएगा, ब्रेक के बाद आने का भी चालू करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्या बोल रहे हैं अभी, ठीक है, तो ब्रेक के बाद आ जाओ, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलो कितना ब्रेक, 7 मिनट्स का ब्रेक, थोड़ा फ्रेश वगैरह होके आ जाओ, चाय वगैरह पियो, कॉफी पियो, ठीक है, कुछ भी करो, थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ। चलो 7 मिनट्स के बाद चालू करेंगे।